सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण एवं मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। बीए प्रथम वर्ष में राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक के तहत उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण और इसकी मान्यताएं क्या है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण क्या रहे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो वही डेविड ईस्टन जिनकी चर्चा पूर्व में हम व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उसमें कर चुके हैं, व्यवहारवाद के अगुआ माने जाते हैं। व्यवहारवाद के जो आयाम है वो डेविड ईस्टन के पढ़े जाते हैं, बताए जाते हैं। तो डेविड ईस्टन जिन्होंने व्यवहारवाद का एक समय पुरजोर शब्दों में समर्थन किया था, उसको स्थापित करने की पूरी कोशिश की थी, वही डेविड ईस्टन जो है 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो एसोसिएशन बनी हुई है, वहाँ उस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो क्या कारण रहे, क्यों एक व्यवहारवादी विचारक खुद को उत्तर व्यवहारवादी बनाने की ओर अग्रसर हुए? तो मोटे तौर पर इसके निम्न कारण रहे। प्रथम, यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन ये अपर्याप्त व अपूर्ण रहे। तो ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। दूसरे विश्व युद्ध का वो दौर जब मानव प्रजाति संकट में थी, उस दौर में विश्वसनीयता लाने की, सैद्धांतिक स्वरूप और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया राजनीति विज्ञान को, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। दूसरा देखें तो कारण में है, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञान की तरह लागू करना कहाँ तक घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की पर जो प्रकृति है वो लगातार परिवर्तनशील है। तो जहाँ प्राकृतिक विज्ञान या विज्ञान की बात करें, उसमें एक निश्चितता होती है, उसमें एक क्रमबद्धीकरण होता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान है, जहाँ पे समाज की बात है, व्यक्ति की प्रकृति की बात करें, तो वो लगातार परिवर्तनशील होने के कारण उसमें सही तौर पर वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना सही नहीं होता। तीसरा देखें तो व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया है, उसमें तथ्यों पर बल दिया गया है, लेकिन मूल्यों को उसमें निरपेक्ष रखने की बात कही गई है। मूल्यों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही प्रासंगिक है, अतः दोनों में भेद करना सही नहीं है। तो ये जो उत्तर व्यवहारवादी है वो तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्व देते हैं, और इसीलिए व्यवहारवाद का उदय होता है, इसका उत्तर व्यवहारवाद का। चौथा जो कारण है वो है व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्था और विश्व अनेक संकटों, समस्याओं से घिर गए थे, जैसे आणविक युद्ध का भय, वियतनाम युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, अमेरिकी गृह युद्ध आदि। तो बहुत सारे संकट उस दौर में थे जब व्यवहारवादी क्रांति हुई थी। परंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की चेष्टा में व्यवहारवादियों ने अपने दायित्वों की उपेक्षा की। तो वो दौर जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही थी, वहाँ पे ज़रूरत थी राजवैज्ञानिकों द्वारा दुनिया को इस संकट से उबारने के लिए प्रयास करने का, और उस दौर में राजवैज्ञानिक जो है
वो व्यवहारवादी जो है वो उसे राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने में लगे रहे और उन्होंने जो है इस संकटों की ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो एक प्रमुख कारण ये रहा कि जो शोध कार्य हो रहा था वो प्रासंगिक नहीं रहा, समाज की आवश्यकताओं पर बल नहीं दिया गया, मूल्यों पर बल नहीं दिया गया। तो ये थे कारण जिनकी वजह से उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है। अब देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण एवं मान्यताएं। क्या है इसके आधारभूत लक्षण? डेविड ईस्टन ने जो आधारभूत लक्षण या मान्यताएं हैं उन्हें प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहा है। जो आधारभूत लक्षण और मान्यताएं हैं उनका नाम दिया गया है डेविड ईस्टन द्वारा प्रासंगिकता का सिद्धांत। प्रथम देखिए, इसमें प्रविधि से पूर्व सार, जो सारांश है वो पहले ही आ जाना। जो टेक्निक हम काम में ले रहे हैं, जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले के, उस शोध कार्य के, उस अनुसंधान का फायदा क्या आएगा, वो आउटपुट क्या निकल के सामने आना है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यहाँ व्यवहारवादियों का नारा था, व्यवहारवादी क्या कहते थे कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, वो अस्पष्टता को बुरा मानते थे, गलत होना उतना नहीं। वो कहते थे कि हर काम में वो है जो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, वैज्ञानिक तौर पे उसका निचोड़ निकलना चाहिए। वो निचोड़, वो जो रिजल्ट निकल के सामने आता है वो सोसाइटी के लिए यूजफुल है या नहीं, उसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि वो स्पष्ट है। अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों की बात करें तो उनका नारा है कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। तो जो सुनिश्चितता आई है विज्ञान के प्रयोग से व्यवहारवादियों के द्वारा, वो अगर अप्रासंगिक है तो उसका क्या अर्थ है? उसकी तुलना में तो अगर वो अस्पष्ट होता तो भी वो कम बुरा था। तो एक तरफ वो जो व्यवहारवादी कहते थे अस्पष्ट होना अधिक बुरा था, गलत होना उतना नहीं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। तो दोनों में यहाँ पे अंतर दिखता है। प्रविधि से पूर्व सार, अर्थात हमें उसका उद्देश्य पहले ही मालूम होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। व्यवहारवादी राजनीति ने सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था, जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। तो समाज में जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार अपने अनुसंधान को, अपने शोध कार्य को ढालना, जो परिवर्तन है उसके साथ में चलने की बात, जबकि व्यवहारवादी वो जो मौजूदा तथ्य थे केवल उसी पर काम करने पर विश्वास रखते थे, उसी का विश्लेषण तक वो अपने को सीमित रखते थे। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया है। तीसरा है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। तो समस्याओं के निदान करने की बात यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे प्रासंगिकता हमें दिखती है। इसके अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास, जो व्यवहारवादियों की प्रमुख बातें थी, आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने, संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य मानव जाति की संकटों से रक्षा करना। तो समस्याओं के विश्वसनीय निदान की बात इसमें कही गई। उनकी निदान में हमें रुचि होनी चाहिए, ना कि विश्लेषण करना, विशिष्ट शब्दावली का, बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना। उसकी बजाय ज़रूरी है कि जो संकट है मानव प्रजाति के सामने, उससे हम किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं। चौथा है
मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, मूल्यों की भूमिका को ये स्वीकार करते हैं, जबकि व्यवहारवादियों ने इसे नकारा है। इनके अनुसार सामाजिक विज्ञान मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और ना ही रह सकता है। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार कर दिया था और इसी वजह से राजनीति विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बना दिया था। तो मूल्यों की भूमिका को यह स्वीकार करते हैं, जबकि व्यवहारवादियों ने इसे प्रयोजनहीन और नीरस बना दिया था। पांचवा देखें तो वह है बुद्धिजीवियों की भूमिका। राजवैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह उचित भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि अपने दायित्वों से विमुख हो जाता है। तो बुद्धिजीवी होने के नाते उसकी ड्यूटी बनती है, उसका दायित्व बनता है कि वह समाज में प्रॉपर भूमिका निभाएं। यदि अपने आप को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल तकनीकीविद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे। तो बुद्धिजीवी जो है उनकी भूमिका को ये स्वीकार करते हैं और कहते हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि आप सोसाइटी के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। छठा है इसमें क्रमनिष्ठ विज्ञान। जो विज्ञान है वो क्रमनिष्ठ है। उत्तर व्यवहारवादी क्रमनिष्ठा प्रबल देते हैं और उनका कहना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के निर्माण में रत रहना चाहिए और ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है, अर्थात समाज के लिए वो जो ज्ञान है वो काम में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन अपने नॉलेज को वो मानव प्रजाति के लिए, उनके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए या उनको संकटों से बचाने के लिए काम में नहीं लेता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो विज्ञान जो है वो क्रमनिष्ठ होने चाहिए, वो समाज के निर्माण में रत रहने चाहिए और क्रियात्मक होने चाहिए ज्ञान का। सातवां और अंतिम जो इसका विशेषता या बिंदु है वह है व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। बुद्धिजीवियों, संघों, समुदायों और विश्वविद्यालयों को मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। तो व्यवसाय का राजनीतिकरण है, चाहे वो बुद्धिजीवी हो या संघ हो या समुदाय हो या हो विश्वविद्यालय, सभी को मानव मूल्यों की रक्षार्थ मैदान में आने का अर्थ है यहाँ पे उनको मानव मूल्यों को बचाने के लिए, संकटों से बचाने के लिए उनको काम करना चाहिए। तो यह जो आधारभूत लक्षण और मान्यताएं डेविड स्टन के अनुसार, और इन्हीं जो 7 जो आधारभूत लक्षण और मान्यताएं बताई है, इन्हीं को प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बात करें समर्थक विचारकों की, तो जो विचारक जिन्होंने समर्थन दिया है इस विचारधारा को, उत्तर व्यवहारवाद को, वो है डेविड स्टन। ये तो उत्तर व्यवहारवाद के अगुआ जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति लेके आए, डेविड स्टन, जॉर्ज कैटलिन, बर्नार्ड क्रिक और एंड्रयू हैकर। तो हमें अगर 2 व्यक्तियों के नाम पूछ ले तो इसमें से 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए कि उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक विचारकों के नाम लिखिए छोटे प्रश्न में। तो वहाँ पे आता है डेविड स्टन और जॉर्ज कैटलिन या बर्नार्ड क्रिक या एंड्रयू हैकर। और अगर बड़े प्रश्न में आता है कि इनके आधारभूत लक्षण और मान्यताएं लिखिए, तो हमें विचारकों के नाम भी वहाँ पे अवश्य लिखने चाहिए। तो ये था उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के कारण और उसके आधारभूत लक्षण, मान्यताएं। धन्यवाद।